हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल्स अर्जुन सोनी समर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एथेनॉल के बारे में। वीडियो का जो पार्ट है वो 15 है, ठीक है। यदि आपने इससे पिछली वाली वीडियो के पार्ट नहीं देखे हैं तो जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर दे सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका मतलब होता है कि जो एथेनॉल होगा वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा। इसका मीनिंग है कि जैसे पानी होता है उसी तरह से होता है एथेनॉल, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं होगा, ना गैस अवस्था में होता है, बल्कि द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। जो अपने एथेनॉल होता है, एथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है CH3CH2OH। ये एथेनॉल होता है। इस एथेनॉल को अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? अल्कोहल, ठीक है। एथेनॉल को अपने क्या बोलते हैं? अल्कोहल भी कहते हैं। उसके बाद एथेनॉल सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। एथेनॉल होता है वो सभी जितने भी अल्कोहल के प्रकार होते हैं, जैसे कि मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट है एथेनॉल, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ही है और इसका अपने पीने में अपने उपयोग करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ वैसे एथेनॉल है क्या। एक प्रकार की जो अपनी शराब होती है, दारू जिसे अपने बोलते हैं, ठीक है। शराब को अपने एथेनॉल बोलते हैं, जिसे अपने हिंदी में मदिरा भी बोलते हैं। यह एक अच्छा विलायक है। इसको किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो दारू पीने वाले होते हैं, जो शराब पीने वाले होते हैं, वो किसी भी रेशियो में क्या करते हैं, दारू को पानी के अंदर मिला कर पी लेते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक अच्छा विलायक है, इसको किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, क्योंकि ये घुल जाता है। विलायक क्षमता अच्छी होने के कारण इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। अब क्या होती है, एथेनॉल की जो विलायक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिस कारण इसका उपयोग होता है टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक में। और ये तीनों चीज़ क्या है, ये औषधियाँ हैं। इसको बनाने में इसका क्या करते हैं, एथेनॉल का उपयोग करते हैं। परिशुद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, थोड़ी सी भी इसमें मिलावट ना हो, या शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। अगर अपने प्योर एथेनॉल ले लेते हैं तो अपने को क्या हो सकता है, या तो हो सकता है इससे मृत्यु हो जाए, या हो सकता है अपने मर सकते हैं, या अपनी हो सकता है नर्व जो सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। एथेनॉल व मेथनॉल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, ठीक है, जिस कारण इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर अधिक होता है। एथेनॉल क्या अच्छा विलायक होता है, इसका मतलब है किसी चीज़ में किसी चीज़ को घोल लेता है। इसलिए अपने इसका काम पे यूज़ करते हैं। जो अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, या जो अपने उद्योग वगैरह होते हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, वहाँ पे इसमें अपने क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग करने के लिए इसमें मेथनॉल, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एथेनॉल के अंदर मेथनॉल मिला देते हैं। मेथनॉल क्या होता है, एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। अब जैसे ही इसके अंदर एथेनॉल के अंदर मेथनॉल मिलाएंगे तो ये जहरीला हो जाता है, ताकि इसका कोई भी व्यक्ति सेवन ना कर सके। इससे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। तो विकृत अल्कोहल है वो बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आ भी सकता है कि विकृत अल्कोहल किससे कहते हैं। जैसे एथेनॉल के अंदर मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं जो जहरीला होता है, तो उस एथेनॉल का कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता या सेवन नहीं कर सकता। इससे ही विकृत अल्कोहल कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए इसमें एक रंजक मिलाकर नीला कर दिया जाता है। अब जिस एथेनॉल के अंदर मेथनॉल मिलाया गया है उसकी पहचान करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसमें नीला रंग का एक कलर होता है वो डाल देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये एथेनॉल जहरीला है, ठीक है। देखते हैं अपने एथेनॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होती है और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कब?
जब अपने एथेनॉल का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है या इससे मृत्यु हो सकती है। अगर अपने एथेनॉल की जगह मेथनॉल पी लेते हैं बाई चांस, तो अपने क्या हो सकते हैं, या तो अपने मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, या हो सकते हैं अपने गंभीर रूप से बीमारी के शिकार हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेथनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बनाता है। अब मेथनॉल क्या करता है, जैसे अगर अपने कोई व्यक्ति मेथनॉल का सेवन कर लेता है, मेथनॉल अगर बाई चांस कोई व्यक्ति पी लेता है, तब उसके साथ क्या होता है कि मेथनॉल पहले जाएगा लीवर के अंदर, लीवर में जाकर या क्या हो जाता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। और जैसे ये ऑक्सीकृत होगा तो मेथनॉल मेथेनेल में बदल जाता है। यह मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं को तीव्र गति से अभिक्रिया करके उससे प्रोटोप्लाज्म को उसी प्रकार स्कंदित कर देता है जिस प्रकार अंडा स्कंदित होता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मेथनॉल अपने लीवर के अंदर जाता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर ये क्या बना लेगा, मेथनॉल बना लेगा। ठीक है। जैसे मेथेनेल बनता है, मेथेनेल बनता है तो मेथेनेल क्या करता है, हमारी जो कोशिकाओं के अंदर आपने सुना होगा जीव द्रव्य पढ़ा होगा, अपने जीव द्रव्य होता है या ऐसे बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य होता है, उसको क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है। ठीक उसी प्रकार स्कंदित करता है जिस प्रकार से एक अंडा, अपने उबला हुआ अंडा देखा होगा, पहले शुरू में अंडा किस प्रकार से होता है, लेकिन जब उबल जाता है तो किस तरह से कठोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अपनी कोशिकाओं को बना देता है कौन, मेथेनेल, जिससे क्या हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेथनॉल आँखों की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है, अपनी जो आँखों की नर्व सिस्टम होता है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे इंसान क्या होता है, तुरंत अंधा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मेथनॉल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है अपने लिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे मैं आपको बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन कोई अपने काम की नहीं है फ़िलहाल के लिए, अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये वाला आपका जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काम का है। ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ क्या सिस्टम क्या होता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में करते हैं। अच्छा, स्वच्छ ईंधन के रूप में देश जो है किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जब अपने अल्कोहल में और पेट्रोल में अल्कोहल मिला दे, क्योंकि जब इस ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो यह केवल CO2 और जल उत्पन्न करता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण एक स्वच्छ ईंधन कहलाता है, क्यों? तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था अपने आज की वीडियो टॉपिक। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।